को राधे-राधे। तो आज का टाइम ऐसा आ गया है कि जिससे भी मिलते हैं कहते हैं हमारे घर से बीमारी नहीं जा रही। पता नहीं दिन में हम कितने लोगों से मिलते हैं। किसी को बुखार की प्रॉब्लम है, किसी को पेट में दर्द, किसी को इन्फेक्शन हो गया। तो आज हम आपको ऐसे छोटे-छोटे टिप्स बताएँगे कि जिससे आपके घर से बीमारियाँ कोसों दूर पे चली जाएँगी। क्योंकि लोग इतने इलाज करवा लेते हैं, लेकिन वो अपने घर में कमी नहीं देखते कि हमारे घर में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। तो अगर आप बीमार हो बहुत ज़्यादा और डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही कि आपको हुआ क्या, कुछ दिन आप ठीक रहते हो, फिर आप बीमार हो जाते हो। कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, कभी आपको इन्फेक्शन हो जाता है, कभी आपको पेट दर्द हो जाता है, कभी आपको बुखार हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हर प्रॉब्लम का मैं आपको इलाज बताऊँगी। आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि जहाँ आप सोते हो, जो आपके वहाँ पे कहीं पे मिरर तो नहीं लगा हुआ? आपने अपने बेडरूम में चेक करना है, कोई मिरर तो नहीं है? अगर आपके बेडरूम में मिरर लगा हुआ है, तो उसे आपने आज से ही हटा देना है। जिस बेडरूम में मिरर लगा होता है, वहाँ की लेडीज़, जेंट्स कभी भी ठीक नहीं रहते। उनको कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। फिर आपने चेक करना है, कहीं आपके बेडरूम में बेड के नीचे कोई पुराना सामान तो नहीं पड़ा? कइयों की आदत होती है बेड के नीचे जितना भी कबाड़ हो बेड के नीचे डाल दो। बेड के अंदर चेक करना है, आपने कोई इलेक्ट्रिक सामान तो नहीं रखा हुआ? कुछ पुराना सामान तो नहीं रखा हुआ? तो इसे आपने आज से ही निकाल देना है। फिर आपने चेक करना है, कहीं आप बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा खुला तो नहीं रखते। मेरे पास कितनी लेडीज़ ऐसी आती हैं जो कहती हैं कि हम इतने इलाज करवाते हैं, हमारे सिर में दर्द रहता है, हमारी टाँगों में दर्द रहता है। डॉक्टरों को समझ ही नहीं आता कि हमारी बीमारियाँ दूर क्यों नहीं हो रही, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं। क्योंकि वो तो क्या करेंगे, कोई ना कोई दवाई आपको देते रहेंगे। जब दवाइयाँ फ़ेल हो जाती हैं, तब हमें ध्यान देना चाहिए कि हम बीमार क्यों हो रहे हैं, आखिर हमारी बीमारी का कारण क्या है। तो आपने ये भी चेक करना है कि हमारे बाथरूम का दरवाज़ा खुला तो नहीं रहता। अगर खुला रहता हो तो उसे हमेशा बंद रखिए। बाथरूम के अंदर हमेशा आपने कंच के बाउल में नमक की कटोरी रखनी है। कंच के बाउल में नमक डाल के रखना है आपने। और फिर आपने एक बात और नोट करनी है, कहीं आपके बाथरूम सारा दिन गीला तो नहीं रहता। बाथरूम में गंदगी ज़्यादा तो नहीं है। आपका जो वॉशरूम है वो बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए, ड्राई रहना चाहिए बिल्कुल, और उसके अंदर से हमेशा खुशबू आनी चाहिए। जो आपका बेडरूम है, कहीं इसके अंदर कोई लड़ाई वाली आपने फ़ोटो तो नहीं लगा रखी? कइयों की आदत होती है, कटे हुए सिर लगाना, भयंकर जो जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, उनके सिर लगा देते हैं या लड़ाइयों वाली तस्वीरें लगा देते हैं। आपने कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं लगानी जिससे बैड एनर्जी आए। अपने बेडरूम में हमेशा आपने पॉज़िटिव एनर्जी बनाए के रखनी है। और फिर आपने काम क्या करना है, अगर आप बीमार हो या आपके घर में कोई बीमार है, आपका बेटा भी बीमार हो सकता है, आपकी वाइफ़ या हस्बैंड कोई भी बीमार हो सकता है, तो आपने अपने बेड के ऊपर एक कंच की कटोरी में आपने एक कपूर की टिक्की घोल के रखनी है, या 3-4 टिक्कियाँ वैसे भी रख सकते हो आप, और इसको आपने हर हफ़्ते चेंज कर देनी है। आपने जो भी बीमार है उसको गंगा जल पिलाना है, गंगा जल के पानी से उसको नहलाना है, नहाने वाले पानी में एक मुट्ठी नमक डाल देनी है आपने। ऐसे कितने छोटे-छोटे टिप्स हैं, जिससे आप बीमारियों को दूर भगा सकते हो। एक टिप्स मैं आपको और बता रही हूँ कि आप जहाँ पे सोते हो, वहाँ पे आपने सुबह भी और शाम को भी गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र आपने इसका पाठ चला के रखना है। जितना आप महामृत्युंजय मंत्र चलाओगे, गायत्री मंत्र का पाठ चलाओगे अपने फ़ोन में, उतनी आपके रूम में पॉज़िटिव एनर्जी रहेगी। बीमारियाँ आपसे कोसों दूर चली जाएँगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि बीमारी कब आई थी और कब चली गई थी। एक उपाय मैं आपको और बता रही हूँ, जो भी इंसान बीमार हो, उसके ऊपर से आपने एक पेठा ले लेना है, जो हम खाने वाला पेठा होता है। उसके ऊपर 7 बार वार के आपने वो किसी शिव जी के मंदिर में रखाना है। एक नारियल वार के आप 7 बार वार के आप नहर के किनारे पे रख के आ सकते हो। ऐसे कितने छोटे-छोटे उपाय हैं जो आप कर सकते हो। पता ही नहीं चलेगा आपकी बीमारी कब आई और कब चली गई थी। और सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अनुलोम-विलोम, कपालभाति। थोड़े-थोड़े आप ऐसे उपाय करके आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो। और अपने जो बेडरूम का एटमॉस्फेयर है, उसे हमेशा पॉज़िटिव रखिए। उसके अंदर हमेशा गायत्री मंत्र चला के रखिए, महामृत्युंजय मंत्र चला के रखिए, अच्छी-अच्छी तस्वीरें लगाइए। उसके अंदर कपूर का धुआँ कीजिए। गूगल कपूर और आपने लोबान ले लेना है, और उसके गाय के गोबर का उपला लेके उसके ऊपर जला के आपने बेडरूम में धुआँ करना है। इससे भी पॉज़िटिव एनर्जी आएगी। अगर आपके यहाँ पे धूप नहीं आती, तो आपने ये भी देखना है कि आपके बेडरूम में धूप आती है या नहीं आती। सुबह उठते ही आपने खिड़कियाँ खोल देनी है, दरवाजे खोल देने हैं, ताज़ी हवा पास होनी चाहिए। अच्छे-अच्छे आप प्लांट्स लगा सकते हो, इनसे भी पॉज़िटिव एनर्जी आती है। इतने लोगों से मैं मिलती हूँ, वो इतने परेशान रहते हैं। डॉक्टर बदलते रहेंगे, आज एक डॉक्टर बदला, कल दूसरा डॉक्टर बदला। आज एक हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कल दूसरे हॉस्पिटल में चले जाएँगे। लेकिन वो ये कोशिश ही नहीं करते कि कहीं इसका कारण हमारे घर में तो नहीं है, कोई बैड एनर्जी तो नहीं है हमारे बेडरूम में।
या हमारे घर पे कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। तो अगर आपने घर में पॉज़िटिव एनर्जी लेके आनी है, बीमारियाँ ठीक करनी है, तो अपने पूरे घर में आपने कपूर का धुआँ करना है, नमक वाला पोछा लगाना है आपने। बाल्टी के अंदर पानी लेके एक मुट्ठी नमक डाल देनी है और उससे आपने पूरे घर का पोछा लगवाना है। खुद भी आपने नमक वाले पानी से नहाना है। कोशिश करना जब तक आप बीमार हो, कोई भी आपको बीमारी है, तो जब भी आप नहाएँ तो बाल्टी के अंदर एक मुट्ठी नमक की डाल लें। उससे भी आपकी बीमारियाँ दूर हो जाएँगी, सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। आप एक काम और भी कर सकते हो, आपने जब भी बैठना है, खाना खाना है या पानी पीना है, तो उसको आपने पहले अपनी पॉज़िटिव वाइब्स देनी है। उसके अंदर आपने चार्ज वाटर बना लेना है, अपने खाने को भी आपने चार्ज कर लेना है। जब भी आपके आगे